जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू नई नियोजन नीति बन करके तैयार है। उस नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत हिंदी एवं इंग्लिश जोड़ दिया गया है। अगर आपको लग रहा था कि खोरठा बड़ी कठिन है पढ़ने में या नागपुरी पढ़ने में कठिन है, पंचपरगनिया हो, कुड़ुक हो, जितने भी जनजातीय भाषा थे या क्षेत्रीय भाषा थे, अगर आपको चीजें वहां नहीं समझ आ रही थी तो यहाँ आप हिंदी को जेएसएससी सीजीएल या तो जेएसएससी द्वारा जितने भी कंडक्ट करवाए जाएंगे एग्जाम, उसमें पेपर 2 में हिंदी एवं इंग्लिश जैसे भाषा को जोड़ दिया गया है। लेकिन बाबू अगर कोई खोरठा या तो कोई नागपुरी पढ़ लिए हैं तो हिंदी अब लेने की गलती आप ना करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस वो सारे पेपर से भी अधिक है। आप अगर खोरठा की हम बात करें तो खोरठा का सिलेबस 5 भागों में था। एक था बाबू गद्य, दूसरा था पद, तीसरा था नाटक और चौथा था साहित्य की अन्य विधाएं और 5वां था व्याकरण। तो खोरठा का सिलेबस जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होने वाला था उसमें खोरठा का सिलेबस 5 भागों में बांटा हुआ था। गद्य भाग में, पद भाग में, नाटक भाग में, साहित्य की अन्य विधाएं और व्याकरण में। लेकिन अगर आप हिंदिया का देखिएगा तो ये हिंदिया का जो सिलेबस है वो 7 भागों में है। पहला भाग आप देख रहे हैं, दूसरा भाग आप देखिए, दूसरा भाग ये है और ये है साहित्य। तीसरा भाग आप देखेंगे, तीसरा भाग में आपको पढ़ना पड़ेगा उपन्यास। चौथा भाग में आपको पढ़ना पड़ेगा कहानियां। 5वां भाग में आपको पढ़ना पड़ेगा नाटक। 6ठा भाग में पढ़ना होगा हिंदी साहित्य का इतिहास और 7वां भाग में पढ़ना पड़ेगा व्याकरण। मतलब आप यही समझिए कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा में कोई भी पेपर की तैयारी अच्छे ढंग से अगर आप कर लिए होंगे तो आपको फिर हिंदी में नहीं फंसना है। और ऐसे ये बात सच है बाबू कि जितना आपका क्षेत्रीय भाषा में मार्क्स उठेगा, जितना आपका जनजातीय भाषा में मार्क्स उठेगा, उतना आपका हिंदी में मार्क्स नहीं उठेगा। तो आइए हम लोग इसे विस्तार में देखते हैं कि ये जो सिलेबस है हिंदी का सिलेबस, अगर जेएसएससी सीजीएल एग्जाम की बात करते हैं तो जो जेएसएससी का हिंदी का जो सिलेबस है जो पेपर 2 के अंतर्गत आता है उससे हम लोग विस्तार में देखते हैं भाग 1 के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं। हम लोग जेएसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं। ये पेपर 2 के अंतर्गत ये लैंग्वेज पढ़ना होता है, ये आपका पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। भाग 1 के अंतर्गत पढ़ना है आपको पहला हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, मतलब पूरा हिंदी का इतिहास आपको खखोर के पढ़ना है। पुरानी हिंदी का अवहट पढ़ना होगा, जैसे पुरानी हिंदी होता था एक अपभ्रंश होता था, एक अवहट होता था, तो यही सारी चीजें पढ़नी है। हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, पुरानी हिंदी अवहट पढ़ना होगा, डिंगल पढ़ना होगा, भाषा के विभिन्न रूप भी पढ़ने होंगे, जैसे कि रचनात्मक भाषा क्या होते हैं, राष्ट्रभाषा क्या होते हैं, राजभाषा क्या होते हैं, संपर्क भाषा क्या होते हैं और संचार भाषा क्या होते हैं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। हिंदी का शब्द भंडार के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। तत्सम किसे कहते हैं, तत्भव किसे कहते हैं, देशज क्या है, विदेशज क्या है। भाषा ज्ञान के बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि भाषा की परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, विकास ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन भी आपको पढ़ने होंगे। ये सारे भाग 1 के अंतर्गत, और ऐसे ऐसे कितने भाग हैं तो टोटल 7 भाग है। आप देखिएगा साहित्य सिद्धांत आपको पढ़ने होंगे कि काव्य लक्षण क्या होते हैं, काव्य हेतु क्या होते हैं, काव्य प्रयोजन क्या होते हैं, शब्द शक्ति क्या होते हैं, रस, छंद, अलंकार क्या होते हैं। ये सारे सिलेबस आपका जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 का है। अगर आप क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा ना रख करके हिंदी को अगर आप चुनते हैं तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी। अगर आप क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कोई भी पेपर की आपने कोई भी पेपर की तैयारी किया हो, चाहे वह नागपुरी हो, खोरठा हो,
तो आप हिंदी में दिमाग मत लगाइएगा बाबू, क्योंकि वहाँ मार्क्स आपको अधिक मिलेंगे और आपने उसे पढ़ लिया है। अब आपके लिए वो एक सामान्य पेपर बन गया होगा, क्योंकि आप उसकी पूरी तैयारी कर चुके होंगे। पश्चात साहित्य सिद्धांत आपको पढ़ना होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका सिद्धांत आपको पढ़ना होगा। ये सारे लोग हिंदी भाषा के प्रति कुछ अपना सिद्धांत दिए हैं, उस सिद्धांत आपको पढ़ना होगा। जैसे प्लेटो, वर्थ के बारे में पढ़ना होगा, इनके सिद्धांत के बारे में पढ़ना होगा। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में पढ़ना होगा, इनके सिद्धांत क्या हैं। I.M. रिचर्ड्स के कौन से सिद्धांत हैं। अगला है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में पढ़ना होगा कि अवधारणा प्रशासनिक हिंदी क्या होती है, प्रशासनिक पत्राचार क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, टिप्पण क्या होता है, प्रारूपण क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है। मतलब हिंदी अगर आप पढ़ते हैं तो शुद्ध हिंदी आपको पढ़ना और जानकारी आपको रखना ही होगा। इसमें स्रोतों की कमी नहीं है। भाग 1 के अंतर्गत जितने भी चीजें थे आपने उसे देख लिया। भाग 2 के अंतर्गत आपको साहित्य पढ़ने हैं। साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। भाग 2 को भी 2 भागों में बांटा गया है। भाग 1 में आपको काव्य पुस्तक, काव्य कुंज पढ़ना है। जो निर्धारित कवि हैं इनके बारे में भी पढ़ना है। जैसे विद्यापति कबीर के बारे में पढ़ना है, सूरदास के बारे में पढ़ना है, तुलसीदास, बिहारी, रसखान भूषण के बारे में पढ़ना है। कुछ काव्य विथि आपको भी पढ़ने हैं। जैसे निर्धारित कुछ कवि हैं, इनके बारे में आपको फिर से पढ़ना होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ना होगा। मैथिली सारण गुप्त के बारे में पढ़ना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंथ, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ना है। रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे नागार्जुन, सर्वेश्वर, दयाल सक्सेना और धूमिल के बारे में पढ़ना है। मतलब साहित्य के अंतर्गत आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी। आपने भाग 2 में देख लिया कि साहित्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। साहित्य के बारे में आपको भाग 2 में पढ़ना होगा, तो भाग 3 में आपको उपन्यास के बारे में पढ़ना होगा। उपन्यास जैसे गोदान जो प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, मेला अंचल जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, रांग दरबारी जो श्री लाल शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। ये सारे आपको भाग 3 के अंतर्गत इनके द्वारा अर्थात प्रेमचंद्र जी के द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, श्री लाल शुक्ल के द्वारा जितने जो ये सारे उपन्यास हैं, जो आपके 3 उपन्यास हैं, आपको भाग 3 में पढ़ने होंगे। 4 में आपको कहानियां पढ़ना होगा। जैसे कुछ कहानियां आपका लिस्ट यहाँ दिया हुआ है। जैसे मधुआ जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, ये कहानी आपको पढ़नी होंगे। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, ये आपको पढ़ना होगा। नीलम देश की राजकन्या जिनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। परिंदे निर्मल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला है दिल्ली में एक मौत, कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया है। वापसी उषा प्रियवंदना के द्वारा लिखा गया है, प्रियवंदा के द्वारा लिखा गया है। और अभी सप्त अस्पाल जी के द्वारा लिखा गया है। मिसपाल मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। ये सारी कहानियां आपको पढ़ने होंगे। भाग 5 के अंतर्गत आपको ये पढ़ने हैं। भारत दुर्दशा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। ये भाग 5 के अंतर्गत आपको नाटक पढ़ने होंगे। टोटल 7 भाग में ये सिलेबस को बांटा गया है। 5वां भाग में आपको नाटक पढ़ने हैं। 6ठा भाग में आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो चीजें लिखी गई है उसके बारे में आपको पढ़ना है।
ये किस स्तर से बताएं हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि ये अपने हिसाब से क्या लिखे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में, ये आपको पढ़ना होगा। आगे आपको पढ़ना होगा हिंदी साहित्य व्याकरण का इतिहास, जो डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। अब के इनके जो कुछ मत हैं, इनके द्वारा क्या कहना है, इनके द्वारा लिखी गई हिंदी साहित्य व्याकरण इतिहास को पढ़ना होगा। व्याकरण में अगर हम लोग बात करें तो व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़ना होगा, सर्वनाम पढ़ना होगा, क्रिया, विशेषण, कारक समास और मुहावरे पढ़ने होंगे। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आप पेपर 2 के अंतर्गत, समझिए कि पेपर 2 के अंतर्गत जो हिंदी जोड़ा गया है, आप ये 7 भाग को पढ़ लेते हैं तो आपका कहीं ना कहीं जा करके हिंदी पेपर कंप्लीट माना जाएगा। हिंदी में कहीं भी आपको अशुद्ध नहीं लिखना है। हालांकि है तो बाबू MCQ क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, लेकिन अगर आप, फिर से हम वही कहेंगे कि अगर आप क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत अगर आप खोरठा को, नागपुरी को, पंचपरगनिया को या जिसे भी अच्छा क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत या आप जनजातीय भाषा के अंतर्गत कोई भी भाषा की तैयारी किए होंगे तो आप हिंदी में नहीं पढ़ेंगे। हिंदी में देखिए सिलेबस एक तो लंबा है ही, प्लस बात है कि जितना आप क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा में नंबर उठा पाएंगे उतना आप हिंदी में नहीं उठा पाएंगे। अगर आप हिंदी ले लेते हैं तो यहाँ ज्यादा मार्क्स नहीं उठ पाएगा, और जो क्षेत्रीय भाषा लेगा उसका ज्यादा मार्क्स आएगा। तो यहाँ आपकी असफलता का एक कारण बन सकता है, आपका मेरिट ना बनने का कारण ये एक हो सकता है। मान लिया जाए कोई लड़का एक क्षेत्रीय भाषा ले लिया, क्षेत्रीय भाषा में 90+ भी मार्क्स किया जा सकता है बाबू आराम से, लेकिन हिंदी में यही चीजें मुश्किल हो जाती है। आप कितना जा पाएंगे, 70 कर पाएंगे। देखिए 20 नंबर का फासला मान लिया जाए, बहुत बड़ा अंतर यहाँ होता है मेरिट के लिए। तो अगर क्षेत्रीय भाषा लिए हैं, तैयारी कर लिए हैं, अच्छी समझ बन चुकी होगी, तो आप हिंदी में आकर के मत फंसिएगा। इतना बड़ा है हिंदी का सिलेबस, इससे कहीं ना कहीं छोटा सिलेबस आपका खोरठा का है। खोरठा को हम बताएं आपको कि इसके सिलेबस जहां 5 भागों में बांटा गया था, वहीं हिंदी का सिलेबस 7 भागों में बांटा गया है। बताओ, ऐसे हम आपको खोरठा की, JSSC CGL की खोरठा की पूरी तैयारी करवा चुके हैं बाबू। अगर अभी तक अगर कोई नहीं पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि हम खोरठा पढ़ाएं खाली आपको खोरठा लेने के लिए बोल रहे हैं। अरे भाई हम आपको हिंदियों पढ़ाएंगे, तो आप कुछ भी लीजिए, पढ़ाएंगे हम दोनों। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, मेरिट में अपना नाम लाना चाहते हैं, कम मेहनत के साथ अच्छी अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप क्षेत्रीय भाषा ही लें। अगर आप खोरठा से संबंधित तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 9771080302 पे कॉल करेंगे। आपको पूरी वीडियो के साथ, नोट्स के साथ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मात्र 499 रुपये में खोरठा की पूरी क्लास दी जाएगी। एप्लीकेशन पे आप पहले यहाँ कॉल कर लेंगे, उसके बाद आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो यही था बाबू JSSC CGL हिंदी का सिलेबस, जो पेपर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ने होंगे। और ठीक है, हो छुआ लोगी बाबू, मिलो ही ये बाद में हो।